और 7 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में 7 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय में पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी। बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी के 12.5 मिनट रुकने के बावजूद भी दोनों एक साथ पानीपत पहुंच रही है। इसका मतलब रेलगाड़ी जो है बस से बस 12.5 मिनट कम टाइम ले रही है, या नहीं तो बस रेलगाड़ी से 12.5 मिनट ज़्यादा टाइम ले रही है। दोनों का कहने का मतलब एक ही है, यानी समय का अंतर है 12.5 मिनट। अब यहाँ से हम लोग स्पीड का रेशियो लिखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि बस से 50% अधिक चाल है रेलगाड़ी का, तो 50% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/2, यानी अगर बस का स्पीड 2 यूनिट होगा, ये नीचे वाला, तो रेलगाड़ी का कितना होगा, 2 से 1 अधिक, यानी कि 3 यूनिट होगा। ये आ गया स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर है, करनाल से पानीपत ही दोनों जा रही है। तो यहाँ देखिए कि समय का अंतर यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट, जबकि सवाल में समय का अंतर है कितना, 12.5 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12.5 मिनट। तो पूछ रहा है बस की चाल, तो बस का समय निकालना होगा। देखिए बस का समय कितना है, 3 यूनिट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का 12.5 है तो 3 का 3 गुना 12.5, तो ये आ जाएगा 37। ठीक है, अब यहाँ चाल पूछ रहा है, तो चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी बट्टा समय। तो स्पीड बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी है 75 किलोमीटर और समय आया है 37.5 मिनट, तो ये आ जाएगा 37.5 मिनट। तो ये मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से जब नीचे डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 37.5 से 2 बार में कटेगा, 2 गुना 60, 120 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। चंदर अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। देखिए अली को ए लिखते हैं, ये 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, बलविंदर को बी लिखते हैं और ये 10 दिन में काम को पूरा करते हैं। जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 4 दिन में होता है, यानी कि अली, बलविंदर और चंदर तीनों एक साथ में 4 दिन में काम को समाप्त करते हैं। ठीक है, 4 दिन। तो टोटल वर्क जो होगा इन तीनों का एलसीएम 40 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 10 आ जाएगा। तो चंदर के बारे में पूछ रहा है, तो चंदर का कार्य क्षमता निकालना होगा। तो चंदर का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, देखिए तीनों का है 10, उसमें अली और बलविंदर का है 5 और 4, यानी कि 9 यूनिट। तो 10 में जब 9 माइनस करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 1 यूनिट। यही होगा चंदर का कार्य क्षमता। अब इस कार्य क्षमता से टोटल वर्क को डिवाइड करिए, तो काम में जो समय लगेगा वो निकल जाएगा, तो 40 आएगा। 40 दिन इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सिंपल सा इसका वर्गमूल ले लेंगे। इस तरह से इसको समझिए, मान लीजिए पंक्ति है, इसमें 4 पौधे हैं। यदि एक पंक्ति में 4 पौधे हैं तो पंक्तियों की संख्या भी पौधे के बराबर होंगे, यानी कि 4 पंक्ति भी होंगे। इस तरह से ये बनाना चाहता है। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं 5625 का। तो लास्ट में 5 है तो सिंपल सा है कि इसका 5 आ जाएगा 25 का, और 56 को इस तरह से तोड़ेंगे, यानी कि 7 8 56। संख्या का गैप 1 होना चाहिए और उसमें जो छोटी संख्या है वो यहाँ पर रखेंगे वर्गमूल में। तो 75 इसका आंसर होगा, नहीं तो आप इसको भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए यहाँ कोण बी और डी क्रमशः ये दिया हुआ है, हम कह सकते हैं कि एक्स का मान डैश के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर कोण बी और डी का चर्चा किया गया है। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसका आमने सामने का भुजा क्या है, समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करिए, कोण बी दिया हुआ ये और डी दिया हुआ ये। तो 7x - 30 बराबर 5x करेंगे। तो 5x इस तरफ आएगा, 7 में घट जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 30। 2 से कटाएंगे 15, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम लोग मिला दें तो एक तरफ ये आयत बन गया और एक तरफ ये त्रिभुज बन गया। तो अब आयत का तो ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया, त्रिभुज का ये आधार हो गया, तो ऊंचाई यहाँ पर मिसिंग है। तो ऊंचाई निकालते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है, पूरा 19 है।
जिसमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, तो 19 में जब 12 माइनस करेंगे तो 7 इसका ये ऊंचाई आ जाएगा त्रिभुज का। ठीक है, अब बस क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। तो ये पहले आयत का निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 19 गुना 6 करना है। तो 19 गुना 6 करेंगे तो ये आएगा 114। और त्रिभुज का होता है 1/2 गुना आधार जो कि है 6 और ऊंचाई जो कि है 7। घटाएंगे 3 बार में, 3 गुना 7 21, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 135। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका दशमलव विस्तार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दशमलव विस्तार देखिए किस तरह से है, तो इसी तरह से हम लोग इसको तोड़ेंगे। 109 को तोड़िए 100, ठीक है, और दहाई अंक पे 0 है तो ये आ जाएगा 00। उसके बाद इकाई पे 9 है तो 9, इसको डिवाइड करना है 100 से। अब 100 से प्रत्येक टर्म को डिवाइड करिए, यानी 100 से 100 को करिए, 100 से 0 को करिए, 100 से 9 को करिए। तो 100 से जब 100 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 को जब करेंगे तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा 0/10, जैसा ऑप्शन में लिखा हुआ उसी तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, और 9 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9/100। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, देखिए डिस्काउंट परसेंट है और प्रॉफिट परसेंट है, और क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछता है। ठीक है, तो CP/MP का क्या रेशियो होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लॉस रहता है तो यहाँ पर माइनस लॉस परसेंट करते हैं। ये फॉर्मूला है, हम पहले भी बता चुके हैं, बस इसमें वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। देखिए CP क्रय मूल्य कितना है 360। ठीक है, और मार्क प्राइस निकालना यानी अंकित मूल्य, तो यहाँ पर MP लिख देते हैं बराबर 100 माइनस D करना। डिस्काउंट परसेंट 10 है तो 100 में 10 माइनस करके यानी कि 90 यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह से नीचे 100 प्लस P है 25, तो 100 और प्लस 25 125 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 का 4 गुना ये है 36, यानी सीधा सीधा 4 गुना हो रहा है, तो इधर भी MP भी हो जाएगा 4 गुना। तो 125 का 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट बनाया जाता है, तो फूड को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना होगा। फूड कहाँ है, फूड यहाँ पर है, इसका कितना है 400। 400 बट्टा टोटल, टोटल कितना हो रहा है 4 1 5, 5 2 7, 7 1 800, और इधर हो गया 900 और 1 1000, यानी कि 1000। और केंद्रीय कोण पूछ रहा था, इसको 360 से गुना करेंगे तो 0 काट देते हैं यहाँ पर, यहाँ से ये 0 भी, 36 गुना 4 कितना हो जाएगा 144 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का HCF 48 है, तो इन दोनों का LCM क्या होगा। देखिए 48 से 44 कट जा रही है 3 बार में, तो जब एक संख्या यानी कि जैसे 4 है 8 है, 4 से 8 कट रहा है 2 बार में पूरा पूरा, तो इसका जो बड़ी संख्या है वही इसका LCM होगा। उसी तरह से यहाँ भी 48 और 144 में बड़ी संख्या जो 144 ये इसका LCM होगा। ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं, अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलवीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए अमित को A लिखते हैं, ये 15 दिन में करते हैं, और बलविंदर को B लिखते हैं, ये 10 दिन में करते हैं। टोटल वर्क दोनों का LCM 30 हो जाएगा, इसका कार्य क्षमता 2 आएगा, इसका 3 आएगा। ठीक है, अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, तो अमित द्वारा 3 दिन में कितना काम होगा 3 गुना, अमित का एफिशिएंसी है 2, 2 से गुना करेंगे तो बच होगा कितना 3 दूना 6। अब देखिए टोटल वर्क 30 है, जिसमें कि 6 यूनिट काम अमित अकेले कर चुका है, तो बचा कितना 30 में से 6 जब माइनस करेंगे तो आएगा 24 यूनिट। ठीक है, अब 24 यूनिट काम में क्या है कि 3 दिन बाद बलवीर भी उसके साथ जुड़ जा रहा है, यानी कि अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो कितना एफिशिएंसी काम, कितना यूनिट काम होगा 2 और 3 5 यूनिट। तो शेष काम जो 24 है इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखिए टोटल टाइम पूछ रहा है, इसमें कि बचा हुआ काम में इतना दिन लग रहा है, और पहले जो अमित किया था 3 दिन, इसको भी तो जोड़ेंगे, तो 3 इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। तो 5 या 15 और 24, ये कितना हो जाएगा 39/5। तो कौन सा ऑप्शन है 39/5, 5 7 35 4 39, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है कि कितने समय बाद पूछ रहा है, तो वो समय निकालने के लिए इन दोनों का LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि वृत्ताकार मार्ग है, मान लीजिए इस बिंदु से दोनों लोग शुरू कर रहे हैं,
तो पहले कौन शुरू, तो वो समय निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि वृत्ताकार मार्ग है, मान लीजिए इस बिंदु से दोनों लोग शुरू कर रहे हैं, तो पहले कौन शुरू कर रहा है, अंश। अब देखिए अंश 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहे हैं, तो टोटल टाइम लग रहा है 36 मिनट। तो कितना चक्कर होगा, 2 चक्कर, यानी कि अंश जो है 2 चक्कर लगा के यहीं पर फिर से वापस आ जाएगा। और इसी दौरान सिद्धि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लग रहा है, तो 36 मिनट में 3 चक्कर होगा। तो इसी समय में ये 3 चक्कर लगा के यहाँ पर बैठ जाएगी। तो इस तरह से ऐसे घूम के 3 चक्कर में यहाँ पर, तो यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों इस जगह पर दोबारा कब मिलेगी, 36 मिनट बाद। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। ठीक है, तो शांत दशमलव होने के लिए क्या कंडीशन है कि भिन्न का हर जो है वो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 गुना 5 के पावर में हर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसमें है ये, कटाइए इसको, 15 का 15, 15 चौके 60, यानी 1/40 आया है। तो 40 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, क्या आएगा, 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, पंचा 40, ये आया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1। देखिए ये इसी रूप में है, तो ये होगा शांत दशमलव, बाकी किसी में शांत दशमलव नहीं है। देखिए इसमें 7 है, इसमें भी 7 होगा और इसमें भी 7 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यदि आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो एफ के परास में इनमें से कौन सा शामिल होगा। ठीक है, रेंज पूछ रहा है। देखिए इस फंक्शन का रेंज जो होगा वो क्या होगा, अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख के एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। अगर हम लोग 2 रखेंगे x का वैल्यू, ठीक है, x बराबर 2, तो इसका ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि इस तरह से लिखिए इसको, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये 4 हुआ, 2 रखे तो 4 आया। इस तरह से अगर हम माइनस में रखते हैं, माइनस का 4 रख दीजिए इसमें, तो ये क्या आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा, तो 16 आ गया। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को रखते हैं, यानी मान लीजिए √5 रख रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर, जो कि आएगा 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी संख्या इस फंक्शन का x का वैल्यू रख रहे हैं, तो उसका जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, सभी में एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं भी है, तो इसका आ रहा है कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ता, एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, उसी घड़ी को 140 रुपया अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। देखिए हानि था 10% और लाभ है 4%, टोटल गैप आया है किसमें, कितना, 10 और 4 14%। ठीक है, जबकि रुपया में गैप आया है 140, तो इसका 10 गुना है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य होता है 100%, तो इसका भी 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विचरण गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100%। तो इसमें वो वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मानक विचलन कितना है, 5, और माध्य है 25, इसको 100% से गुना करेंगे, तो 5 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे ये 20 बार में, यानी 20% इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इस फ्रैक्शन में पूछ रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है, यानी बढ़ते क्रम में। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों को चेक करेंगे, 7 1 7, 4 3 12, यानी ये 7 आया, ये 12 आया। कहने का मतलब जो है 1/3 छोटी है, 4/7 बड़ी है। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करेंगे, 4 पंचे 20 आ रहा है और इधर 7 दूना 14 आ रहा है। ठीक है, ये 12 को भूल जाइए। 20 और 14 में कौन सी संख्या बड़ी है, 20, तो 20 है 4/7 के लिए, यानी कहने का मतलब जो है 4/7 ये 2/5 से बड़ी है, यानी 4/7 दोनों भिन्न से बड़ी है, तो 4/7 यहाँ पर सबसे बड़ी है, तो ये इसका आंसर होगा। आप फिर से इस दोनों को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,500 रुपया उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिए। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, यहाँ समय दिन में दिया हुआ है, निकालना होगा इसको। 26 मार्च को इन्होंने ऋण लिया है, तो 26 मार्च को काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, 26 मार्च को काउंट नहीं किया जाएगा। तो मार्च में अब कितना दिन बच गया, 31 तक गिनेंगे, 27 28 29 30 31, टोटल 5 दिन हो गया। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होगा, उसके बाद मई 31 दिन का होगा, और जून में आ गए हम लोग जिसमें ऋण ये चुका दिए, तो जून है 7 तक, तो 7 दिन ये भी इसमें जोड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया,
30 30 60 और 13 73 दिन हो गया टोटल। ठीक है, अब इस पर हम लोग को ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन है यहाँ पर 4,500 और दर है 15% और समय कितना है 73 दिन और ये दिन में है। ठीक है, और दर जो है ये वार्षिक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 365 से डिवाइड करके वर्ष में बदल लेंगे। और ये परसेंटेज के लिए 100 भी नीचे आएगा, यानी 100 गुना 365 नीचे रहेगा। 73 से ये कट जाएगा 5 बार में और जीरो यहाँ से कटा देते हैं, 5 से कटाएंगे 9 बार में, यानी 15 नमा 135 रुपया इसका ब्याज आया। तो कितना भुगतान किया होगा, 45 रुपया मूलधन और 135 ब्याज। तो टोटल हो गया 45 से 4635 रुपया मिश्रधन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। एक ही वर्ष का बात है, 10% इसमें बढ़ा के जोड़ देंगे तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000, जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 22,000। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण के लिए ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको आप ऑप्शन से भी रख के बना सकते हैं या नहीं तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में ज़्यादा लेंदी होगा, तो ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं। देखिए पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 को जब हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको यहाँ पर इस तरह से बदलते हैं, हम एक बार कर देते हैं। ये हो जाएगा 180 बट्टा पाई, पाई पाई कटेगा 3 से कटेंगे ये 60, यानी ये आ गया 60 डिग्री। और इसका ये 2 गुना है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगर आपको डिग्री में 10 का वैल्यू पता है तो आराम से ये सवाल बन जाएगा। देखिए पहला वैल्यू रखते हैं 60 डिग्री वाला, तो 10 60 हो जाएगा, 10 60 कितना हो जाएगा √3। ठीक है, प्लस देंगे और यहाँ पर जब रखेंगे 60 डिग्री तो 60 गुना 120 डिग्री हो जाएगा, तो 10 120 का वैल्यू हो जाता है रूट माइनस का √3। ठीक है, और जब 60 डिग्री इसमें रखेंगे तो 60 या 180 डिग्री यहाँ पर बनेगा, तो 10 180 होता है 0 डिग्री। ठीक है, अगर आप कन्वर्ट करना जानते हैं तो आराम से आप निकाल सकते हैं इसको। और इधर तीनों को गुना करेंगे, यानी √3 गुना माइनस का √3 गुना 0। तो दोनों तरफ देखिए ये दोनों तो कट ही जाएगा, माइनस में प्लस में है, और जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, इधर भी जीरो सबको जीरो कर देंगे, यानी 0 बराबर 0। अब दूसरा वैल्यू रखते हैं 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला यहाँ पर, तो पहला क्या हो जाएगा 10 120, 10 120 कितना होता है, वो होता है माइनस का √3। ठीक है, 3 है। उसके बाद अगर 120 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो 120 दूना 240 यहाँ का वैल्यू होगा, यानी 10 240 हो जाएगा प्लस का √3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से रखेंगे 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 12 या 36, यानी 360 डिग्री हो रहा है। 10 360 जीरो ही होता है, तो ये इस तरफ भी ये देखिए 0 0 हो जाएगा, और इधर भी तीनों को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो दोनों एंगल जो है इसको सेटिस्फाई करें, तो ये इसका आंसर होगा। और डिटेल सॉल्यूशन हम आगे आपको दिखा रहे हैं, ये करके मैंने अपलोड कर दिया इसे। देखिए ये सवाल है आपका और यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। देखिए +10 3a को इस तरफ हम ले आए राइट साइड, तो ये माइनस का 10 3a हो गया और ये पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर -10 3a कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, इसका प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, और यहाँ से 10 3a बाहर आ गया, तो ये बचा क्या 10a × 10b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से ये टोटल वैल्यू को हम इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ गुना में इधर भाग में हो जाएगा, यानी कि 10a + 10 2a जो कि पहले से है, और राइट साइड से जो आया है वो यहाँ पर हो गया 1 - 10a × 10 2a, और बराबर बच गया यहाँ माइनस का 10 3a। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये अगर आप इस तरह से समझिए इसको, 10x + y बराबर होता है 10x + 10y बटा 1 - 10x × 10y। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ हम लोग इसमें बदल दिए इसको। ठीक है, ऊपर से नीचे आ गए, तो ये आ गया इसका 10a + 2a, और बराबर ये इसको जो है इसको भी लेफ्ट साइड हम लोग ले आए, तो ये प्लस में आ गया 10 3a बराबर 0 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, 10 3a यहाँ पहले से है, तो दोनों को जोड़ेंगे फिर से, तो ये आएगा 2 10 3a बराबर 0। अब यहाँ पर 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 10 3a बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जब 0 हो गया तो इस तरफ वाला हम लोग फिर से यहाँ पर लिखे 10 3a बराबर 0 को आप इस तरह से देखिए, 0 10 में कौन सा होता है, 10 180 भी 0 होता है, 10 0 भी 0 होता है, और 10 360 भी 0 ही होगा, यानी 180 का मल्टीपल हम लोग देखते जाएंगे। 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी 540 भी 0 ही होगा, और 18 चौके 72, 720 भी 0 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखे क्या है 0 को, 10
और एन पाई में लिखें। एन पाई मतलब पाई का वैल्यू तो 180 डिग्री होगा, और एन आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ठीक है, जो वैल्यू पूछ रहा है उसके अनुसार, आवश्यकता नहीं होगी। तो जब एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये इधर वाला तो हम लिख ही दिए, टेन 3 है, ठीक है, बराबर टेन, एन का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 गुना पाई, पाई तो 180 डिग्री, तो लिख दिए ये। और ठीक है, टेन दोनों तरफ है तो 3a बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, जैसे ट्रिगो में हम लोग करते हैं। 3 से 180 को घटाएंगे 60 डिग्री होगा, a बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और आप इस तरह से यहाँ पर निकाल लिए, और उसी तरह से दूसरा को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। देखिए, वर्ग है और विकर्ण का दिया हुआ, वर्ग का विकर्ण होता है √2a बराबर जो कि है 10। तो a बराबर कितना होगा √2, इसको आप इस तरह से लिखिए 2 गुना 5 बटा √2। √2 से इसको कटाएंगे √2 टाइम्स, और दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 5√2। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, तो हल करते हैं। 4 चौके 16, 16 3 19 हो गया, 19/4, और माइनस के बाद क्या होगा 3 3 9 1 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एलसीएम 12, इधर 19 3 57, माइनस 10 चौके 40, यानी ये आ गया 17/12, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखते हैं बराबर 17/12। अब भाग है, इसको गुना में लिखेंगे, और ये जो वैल्यू आएगा इसको उल्टा के लिखेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, एलसीएम आएगा 20, ठीक है, 5 तिया 15, 4 तिया 12, अंतर आ रहा है 3 का, तो ये आ गया 3/20, तो इसको हम लोग लिखेंगे 20/3। अब यहाँ पर देखिए 7 7 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 3 तिया 9, 1/3 प्लस में लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कट रहा है 4 तिया 12, 4 पंचे 20, और कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 17 पचे 85/9, और 1/3 को आप ये देखिए 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 9 आया है, तो इसको भी 3 से गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे, तो 9 बट्टा ये ऊपर 3 लिख सकते हैं, तो नीचे 9 ही रहेगा, 50 से 3 हो जाएगा 87, तो इसको 9 नमा 81 6 7 81 7 88, ठीक है, 50 से 3 88 होगा यहाँ पर, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह पर आ सकती है, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में गुना है, तो कटाते हैं इसको, 2 6 के 12। अब यहाँ जोड़ वाला है 12 8 20, ठीक है, 20 उसमें माइनस करेंगे हम लोग 6 पंचा 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। अब आगे देखिए क्या आएगा कोष्टक में, 34 में 19 घटाएंगे तो 19 5 24, यानी कि ये 15 आ जाएगा। 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, माइनस के बाद आया है 3, तो इधर -10 है और -3 लिखेंगे तो ये आएगा माइनस का 13। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में ABC बराबर 2S है, तो इसमें साइन A/2 का मान पूछ रहा है। आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन A/2 पूछ रहा है, यानी कि A वाला कौन पूछ रहा है, तो A को यहाँ से इलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। S-B है, S-C है, नीचे BC है, A तो कहीं नहीं आया है, जैसे इसमें यहाँ पर A आया हुआ है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर B/2 पूछता तो हम लोग यहाँ पर S-C S-A नीचे AC हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर साइन A/2 है, तो एक फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, 2 साइन स्क्वायर A/2 बराबर 1 माइनस कॉस A, ठीक है। और एक आप त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिए समझने के लिए, इसका नाम है ABC। तो A के सामने A छोटी हो जाएगा, B के सामने छोटी B, C के सामने छोटी C, ये भुजा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन A, इसका तो वैल्यू ही निकालना है, तो हम लोग इसको आगे करेंगे। कॉस A का वैल्यू निकालना होगा, तो कॉस A क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोसाइन रूल से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जगह इधर नहीं है। 1 माइनस कॉस A बराबर हो जाता है, यानी कि कॉस A का निकालना है, कोण A यहाँ पर है, तो आजू बाजू का जो साइड है दोनों तरफ का, उसका स्क्वायर का योग करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा B² प्लस C², और माइनस करेंगे इसके सामने वाला भुजा का स्क्वायर, यानी कि A², और नीचे देंगे दोनों वाला साइड वाला, यानी कि BC, और 2 भी देंगे, 2 BC हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो ये जोड़ लेते हैं, इसको एलसीएम आ जाएगा 2BC, और यहाँ पर आ जाएगा 2BC माइनस, और आगे क्या है ये सब आ जाएगा माइनस का B²। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस से आगे तो सबका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का B² आ जाएगा, और यहाँ माइनस का C² आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस का A², ठीक है। अब देखिए B² है, C² है, यहाँ BC 2BC है, ठीक है। तो हम लोग इसको तीनों को एक साथ रखेंगे और A² को अलग रखेंगे। A² को पहले लिख देते हैं, और इन
तीनों में हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा अंदर, बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और सी स्क्वायर भी प्लस में आ जाएगा और 2bc जो है माइनस में आ जाएगा और नीचे है 2bc। तो ऊपर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ये माइनस, इसको आप देखिए बी प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिए, नीचे आ गया 2bc। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक बार दोनों को घटाएंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। और एक बार क्या आएगा, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा ए माइनस का बी प्लस का सी बटा 2bc, जो कि नीचे दिया हुआ ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है। अब यहाँ पर आइए देखिए ए बी सी बराबर 2s है, तो यहाँ से जब हम लोग ए बी यहाँ दिया है ए बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2s, ये सी को इस तरफ लाएंगे तो माइनस सी, 2s माइनस सी। तो इसमें हम लोग रखेंगे ए प्लस बी बराबर 2s माइनस सी, जो कि यहाँ निकाला है। तो यहाँ पर रखते हैं 2s माइनस सी, एक माइनस सी पहले से है तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ भी ये दोनों देखिए प्लस में ए प्लस सी, तो यहाँ से ए प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस सी बराबर आ जाएगा 2s माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं ए प्लस सी की जगह पर 2s और एक माइनस बी पहले से, तो टोटल हो जाएगा 2b और नीचे है 2bc, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर दो कॉमन लेंगे इसमें भी और इसमें भी, दोनों से दो दो बाहर आएगा तो टोटल 4 हो जाएगा और अंदर में बच जाएगा s माइनस सी इंटू एस माइनस बी और नीचे है 2bc, ठीक है। अब यहाँ से दो बार में कटा दीजिए इसको, दो बार में। अब यहाँ से इस समीकरण का तुलना करिए, समीकरण के ये बाएं तरफ वाला, यहाँ से ये वाला दो जो है इसको भी आप यहाँ पर कटा दीजिए, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ से कटा दी। तो फाइनली जो साइन स्क्वायर ए बटा 2 का वैल्यू आया है ये आया है। अब आपको स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटा 2 बराबर स्क्वायर के बदले रूट देंगे और उसके अंदर ये सब लिख देंगे, यानी कि एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी बटा 2 बटा बी सी, ठीक है। 2 नहीं आएगा, 2 कट चुका है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में इस तरह से दिया है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ता, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया हुआ है और पुरुषों की संख्या 56 है और पुरुष का कितना है अनुपात में 7, तो ये 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 56। ये कितना गुना है, 8 गुना। तो महिला का निकालना है, टोटल मेहमान पूछ रहा है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 7 6 13, तो 13 का कितना हो जाएगा, 13 गुना 8, ये 104 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। एकदम इजी सवाल है। आगे बढ़ते, इसका पूछ रहा है कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें √5 आया हुआ है, इसको आगे कुछ नहीं किया जा सकता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 है तो इस घन का आयतन कितना होगा। घन का विकर्ण होता है √3a, जो कि दिया है 8√3, तो √3 दोनों तरफ से काट देते हैं, a का मान कितना आ गया 8। पूछ रहा है घन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, a का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 512, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 3:4:5 है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। तो 3 4 5 देखने से ट्रिपलेट है, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इनमें से किसके बराबर है ये, ठीक है। तो हम लोग निकालते, देखिए 2√15 जो है, √15 को आप इस तरह से तोड़िए, √5 गुना √3 में तोड़ सकते हैं, तो 8 को भी उसी तरह से लिखेंगे। देखिए 8 को √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइनस का 2√15, तो 2√15 को √5 गुना √3 में लिखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर है रूट, तो ये देखिए इस तरह से क्यों लिखे, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि √5 माइनस √3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ। देखिए ये क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 9 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये 15, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। तो यानी कि 9 का सामान 15 में बिक रहा है यहाँ पर, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 6 यूनिट का, 6 का प्रॉफिट हो रहा है 9 पे। तो इसको कटाइए, 2 तिया 3 दूना 6 3 तिया 9, यानी 2/3 आया है, ये कितना होता है 66.66%,
और ये प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच इस अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी। देखिए अमित और केवल, तो अमित है यहाँ पर 7 यूनिट लेके और केवल है 3 यूनिट, दोनों का अंतर कितना है 4 यूनिट, अंतर कितना है 4 यूनिट का, जबकि दोनों का अंतर रुपया में है 15, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 15। पूछ रहा है टोटल, तो टोटल निकाल देते हैं। टोटल कितना हो रहा है 2 3 5 7 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, 4 का 15 है, तो ये देखिए 4 से 12 कितना गुना हुआ है 3 गुना, तो इधर भी क्या करेंगे 3 गुना, 15 तिया हो जाएगा 45 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इस पाई चार्ट में क्या पूछ रहा है कि अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या को 200 मानते हुए 2015 और 16 में हुई अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2015 कौन सा है, ये येलो वाला, ठीक है यहाँ पर है, तो येलो है कितना 2%, और 2016 कौन सा है यहाँ पर, ये लाइट ब्लू जो दिया हुआ है 14%, तो दोनों का अंतर आ रहा है 12% का, यानी कि 200 का 12% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 12 दूना 24 रुपये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 24। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 2012 में सभी राज्यों से कुल मिलाकर XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। तो 2012 का देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है 2012, तो पहला है ना 100, ठीक है लिखते हैं यहाँ पर 100, दूसरा है यहाँ पर 200, तीसरा ब्लू वाला कितना है 300, और चौथा जो है ऑरेंज वाला कितना है 500, तो टोटल आ रहा है 5 3 8 2 10 1 1100। औसत पूछ रहा है तो टोटल कितना है 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है टोटल 4 नंबर है, तो ये आ जाएगा कितना 275, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस पाई चार्ट में है क्या कह रहा है कि कुल संख्या 200 मानते हुए 2012 13 17 और 18 में आयोजित अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 12 में देखिए 12 ये है, ठीक है, ये कौन सा है ये वाला 22%, यानी 12 का हो गया 22%। उसके बाद कौन सा है 13, 13 का है कितना 20%, 13 का हो गया 20%। उसके बाद 17, 17 कौन सा है यहाँ पर 17 है ग्रीन वाला, ये है 16%, यानी 17 का हो गया 16%। उसके बाद 18, 18 है कौन सा डार्क ब्लू, ये वाला 18%। तो सबको जोड़िए टोटल कितना परसेंट हो रहा है 10 10 20 20 40 20 60% और 10 60 10 70 और 6 76%, 76% निकालना है टोटल संख्या का, यानी कि 200 का, तो निकाल लेते हैं परसेंटेज के लिए 2 जीरो काटिए, 76 दूना 152 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रेखा ग्राफ है, इसमें क्या कह रहा है कि 2012 में उत्पादित कार बी की संख्या और 2014 में उत्पादित कार ए की संख्या का अनुपात कितना है, और ये जो लाइन ग्राफ दिया हुआ ये कार ए का है, ठीक है यहाँ पर कह रहा है। तो 2012 में बी का संख्या कितना होगा, 2012 में ए और बी का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 17:16, और ए का देखिए ए 2012 में कितना है इसका प्रोडक्शन, टोटल है 850, ये ए का है, जबकि यहाँ रेशियो में हम लोग देखेंगे तो 17 है, तो 17 यूनिट का हो जाएगा 850, ये सीधा सीधा 50 गुना है, तो यहाँ से बी का संख्या कितना होगा 50 से इसको भी गुना करेंगे तो 16 पंचा 80 800, ठीक है। और आगे है 2014 में ए की कुल संख्या, तो 2014 कौन सा है ये वाला, इसका ए कितना है 630, तो यानी कि ये जो पहले आया था बी का संख्या 800 अनुपात 630, तो ये आ जाएगा 0 0 कट के 80:63, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब